विष और अमृत, इन दोनों पर इस संसार का चक्र चलता है। समुद्र मंथन किया गया तो इसमें भी इन दोनों की प्राप्ति हुई। पहले विष मिला, फिर अमृत। जीवन मंथन में भी यही प्राप्त होते हैं। अब ये विष जो है ये अमृत से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसलिए कहीं अधिक घातक भी। अब समझते हैं विष क्या है। कोई भी वस्तु या भाव यदि मात्रा से अधिक आपके पास हो, आवश्यकता से अधिक आपके पास हो, तो वो आपके लिए विष बन सकता है। चाहे वो धन हो, शक्ति हो, मान हो, आदि इत्यादि। यदि आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में आपके पास है, तो उसे बांटना सीख जाइए। यदि आप बांटना सीख गए तो यही विष आपके लिए अमृत बन जाएगा और उनके लिए भी अमृत बनेगा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। तो बांटना सीख जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। अब इस पुरुषार्थ के विषय में तो आपने सुना ही होगा, मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। अब जानते हैं क्या है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या ये मोक्ष है? नहीं, मोक्ष तो वो है जो जन्म और मृत्यु से परे है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष प्रयोजन से आता है। धर्म पूर्वक रूप से अर्थ कमाना, प्रयोजन को पूर्ण करने का प्रयास करते करते उस प्रयोजन को पूर्ण करना मुक्ति की ओर ले जाता है, जो मोक्ष है। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेर में बार बार आता रहेगा। तो निस्वार्थ भाव से, सद्भाव से कर्म कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। काम, तीसरा पुरुषार्थ। अब अधिकतर लोग इस काम को वासना, व्यासना, लोलुपता समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। काम का वास्तविक अर्थ क्या है? काम का वास्तविक अर्थ है कामना। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष कारण से आता है। उस कारण को पूर्ण करने के लिए कर्म करना काम है। अब वो हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है। किसी के लिए ज्ञान अर्जित करना हो सकता है, तो किसी के लिए निर्माण करना हो सकता है, किसी के लिए परिवार का संचालन हो सकता है, तो किसी के लिए इस संसार से पाप को मिटाना हो सकता है। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपना कर्म ठीक से करे, पूर्ण यत्न से करे। तीसरा पुरुषार्थ, ये काम। इसका अनुचित अर्थ स्वयं को समझा देना, अर्थात समस्त जीवन को निरर्थक कर देना है। तो प्रेम से अपने संसार में आने के कारण का संवाहन करें और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। काम आपके भीतर का पहला शत्रु। अधिकतर लोग काम को वासना ही समझ बैठते हैं, किंतु ये संपूर्ण सत्य नहीं। काम का अर्थ है कामना। अब साधारण सी बात है, मनुष्य शरीर है, मन है, तो कामना तो अवश्य आएगी। देखना यह है कि ये कामना दुष्कामना है या सत्कामना। किसी और की वस्तु पर दृष्टि डालना, किसी और व्यक्ति पर दृष्टि डालना, किसी अनुचित वस्तु पर दृष्टि डालना, ये दुष्कामना है। और ये दुष्कामना व्यक्ति से दुष्कर्म करवा के ही रहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाता है, वो उचित मार्ग पे भी रहता है, उचित लक्ष्य पे भी पहुंचता है। जो कामनाओं पर नियंत्रण रख नहीं पाता, वो मार्ग भी भटक जाता है, लक्ष्य भी भटक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखिए, काम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मन, जीवन में जब भी कोई वस्तु या कोई सुख संसाधन अधिकतर मात्रा में आपके पास आता है, तो एक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होती है, जो या तो आत्मविश्वास बनती है या अहंकार।
अब आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है। केवल मैं ही ये कर सकता हूं, केवल मैं ही वो भी कर सकता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये है अहंकार। अब ये अहंकार, इसकी पुकार बहुत ऊंची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम आप ही को काटता है। अब इस अहंकार का विपरीत शब्द है व्यमकार, अर्थात स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में सोचना, संसार के विषय में सोचना। इस व्यमकार में सोचिए, एक से अनेक बनिए और फिर एकता बनाकर रखिए। निश्चित रूप से आप विकास का कारण बनेंगे। मद से स्वयं को दूर रखिए, अहंकार से स्वयं को दूर रखिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु। ये क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना है जो आप ही के मन में उत्पन्न होती है। ये मन आत्मा से जुड़ा होता है। अब एक भावना जो आत्मा से जुड़ी है, इसे अनुचित क्यों कहा जाता है? समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से ना माने। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वो उचित था और तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सकें। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोधवश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया। ये अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं आपके हाथ को जलाता है। बस क्रोध यही करता है, सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट है कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती। सोचिए, यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत है, आलस्यस्य कुतो विद्या। अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, वो धन अर्जित नहीं कर पाता। उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहां सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहां आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है, जो कर्म करता है वही संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लोभ आपके भीतर का एक और शत्रु। देखा जाए तो ये शब्द एक संस्कृत शब्द लुभ इसके धातु से बना है, अर्थात प्राप्त करना। अब कुछ प्राप्त करना अनुचित नहीं, थोड़ा और प्राप्त करना भी अनुचित नहीं, किंतु सबसे अधिक मैं ही प्राप्त करूंगा, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है, ये लोभ है।
और ये लोभ जब आता है तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे धन हो, मान हो, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पे पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अधर्म के पथ पर भी चल पड़ता है। मान प्राप्त करना चाहता है तो दूसरों को नीचा भी दिखाने लगता है। अंत में आपको यही लगेगा कि कदाचित थोड़ा कम प्राप्त कर लेता, किंतु प्रेम से प्राप्त कर लेता तो ये जीवन और भी अधिक सुखी होता। देखिए, ये लोभ आपके जीवन में, आपके मन में कब प्रवेश कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे पहचानिए और तुरंत जीवन से निकाल फेंकिए। जो भी प्राप्त करना है प्रेम से प्राप्त कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिएगा राधे राधे। जीवन में यदि आपको मित्र प्राप्त करने हैं तो आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। पहले तो एक योग्य पात्र ढूंढना पड़ता है, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, सुख दुख में उसके साथ रहना पड़ता है, तब जाके मित्र बनते हैं। किंतु यदि आप शत्रु ही ढूंढना चाहते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु और कहीं नहीं, आप ही के मन में, आपकी चेतना में। क्रोध, मोह, लोभ, काम, मद, मात्सर्य, ये ऐसे 6 सबसे बड़े शत्रु हैं जो आपके आने वाले 7 जन्मों का नाश करने में सक्षम है, यदि आपने इन्हें नहीं संभाला तो। अब इनसे युद्ध यदि लड़ना है तो ये एक महाभारत की भांति, जिसमें अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप ही, क्योंकि ये युद्ध और किसी से नहीं अपितु स्वयं से, अंतर मन का ये युद्ध, और इसे जीता जा सकता है नियंत्रण और अनावरत प्रयास से। तो यही कीजिए, इन 6 शत्रुओं को मात दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अधिकतर लोग ये बात जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। अब ये बात हम सभी जानते हैं, किंतु इनके साथ कुछ गुण आते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। यदि इन गुणों को हम आत्मसात करना सीख जाएं, तो साक्षात परमेश्वर के दर्शन हमें हो जाएंगे। यदि बात मैं करूं पहले तत्व की, जल की, जल जो हर जलन से ठंडक देता है। इस जल को देखिए, ये बहना जानता है, रुकना नहीं। ये चट्टानों से टकराता है, इसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु ये बहना जानता है। निराकार है ये जल, जिस भी पात्र में डालो उसका आकार ये लेता है। यही इसकी विशेषता, यही हमारे लिए सीख भी कि कैसे हमें बहते रहना है, कैसे हमें रुकना नहीं है, चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कैसे जल की ही भांति निराकार होकर हर परिस्थिति के अनुसार हमें ढलना है। बस यही सीख जल से प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मोह आपके भीतर का एक और शत्रु। अब लोग प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि मोह में ऐसा क्या बुरा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से, अपनी संतान से मोह हो तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है, और उनके लिए भी हो सकता है जिनसे हम मोह करते हैं। अब मोह और प्रेम में अंतर क्या है मैं आपको समझाता। मोह केवल पाना चाहता है, वही प्रेम केवल देने का नाम है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके हाथ फैले हुए रहते हैं। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। मोह में आपके पांव में बेड़ियां बन जाती हैं। यदि माता पिता को संतान से मोह हो जाए तो वो अपने संतान को कभी दुख में, चिंता में, पीड़ा में देख ही नहीं सकते। इसलिए वो संतान को बांध के रख देते हैं एक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से ना तो वो संसार देख पाता है, ना परख पाता है, ना सीख पाता है,
न विकट परिस्थितियों का सामना करता है। इस कारण से वो दुर्बल बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। यही प्रेम केवल विकास की ओर ले जाता है। माता पिता संतान से प्रेम करते हैं तो उसे छोड़ देते हैं कि जाके इस संसार को देखो, परखो, सीखो, कैसे इसके साथ लड़ना है स्वयं सीखो, अपनी शक्ति स्वयं बढ़ाओ, अपना मार्ग स्वयं चुनो। तो इन मोह की बीड़ियों को तोड़ दीजिए और प्रेम को अपना लीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। वायु पंच तत्वों में से तीसरा तत्व। कोई इसे समीर कहता है, कोई पवन कहता है। पहली बात तो यह है कि ये वायु ही हमें जीवन दान देती है प्रतिदिन, प्रति क्षण। इसी वायु के कारण हम श्वास ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। यही वायु है जो सभी मेघों को एकत्रित करती है एक उचित स्थान पर और वर्षा करवाती। इस वर्षा के कारण इसी धरा पर अन्न उगता है। इस वायु को देखिए, कभी इतनी सौम्य होती है कि आपको अंतर भी नहीं पड़ता और कभी कभी ऐसा रूप धारण करती है कि बड़े से बड़े पर्वत का आकार ही बदल के रख देती है। यही वायु की विशेषता है। वायु कहती है कि समय के साथ साथ बहते जाओ, सबको जीवन देते जाओ, सबकी सहायता करते जाओ, किंतु जब संकट सामने आए तो डट के उसका सामना करो, विघ्न के अनुसार स्वयं को ढाल। अब कब कितना कठोर बनना है और कब कितना सौम्य बनना है, ये वायु से सीख लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। पंच तत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, जिसे हम धरती माता कहते हैं। ये धरती धैर्य धारण करती है और इसी पे हमारा समस्त संसार आधारित है, क्योंकि ये धरती ये सहनशील है। इसकी सहनशीलता अपरंपार है। संतान जो भी ठोकर इसे प्रदान करे प्रेम से सहती है और बदले में अमूल्य रत्न प्रदान करती है। संतान यदि हल चलाए तो बदले में उसे अन्न प्रदान करती है। ये है धरती। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देना बिना किसी कामना के। और ये बात समझ जाइए, यदि आप बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ भी देते हैं, यदि ये आप सीख जाते हैं तो आप प्रेम करना सीख गए हैं। और इसीलिए तो धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि माता केवल वो नहीं है जो कोख से जन्म देती है। माता तो वो भी है जो जीवन जीना सिखाती है, जो जीवन जीने का उदाहरण बन जाती है। तो धरती से ये निस्वार्थ भाव सीखिए, निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। ईर्ष्या हमारे मन में वास करने वाला एक और शत्रु। ये शत्रु कभी कभी हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है, किंतु यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो उतना ही अधिक घातक भी हो जाता है। यदि आपका कोई प्रतिद्वंदी है जो आगे बढ़ रहा है, उसे देख के आपको ईर्ष्या हो रही है और ईर्ष्यावश आप निरंतर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इससे आपका विकास ही होगा। किंतु यदि आप अपने विरोधी का अंत करने के लिए अग्रसर हो गए, उसका नाश करने के लिए अग्रसर हो गए, तो यही ईर्ष्या आपका भी नाश अवश्य करेगी। एक कहावत है, ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। ये ईर्ष्या यदि आपको विकास की ओर ले जाती है तो ये उचित है,
यदि आपको किसी और के नाश की ओर अग्रसर करती है तो इससे दूर रहना ही आवश्यक है। यूं समझ लीजिए आपके पास एक सुई है, इससे आप फटे हुए वस्त्र भी सिल सकते हैं या तो किसी और के पात्र में छेद भी कर सकते हैं। आप क्या चाहेंगे, स्वयं का विकास या किसी और का विनाश? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पांचवा तत्व आकाश, नभ, व्योम। क्या है ये? भ्रम है या सत्य है? भ्रम तो नहीं हो सकता क्योंकि भ्रम में कोई जी नहीं सकता। अब सत्य है तो इतना विशाल कि हमारे नेत्रों से, हमारी इंद्रियों से, हमारे मस्तिष्क से, हमारी सोच से कहीं अधिक परे, जिसे हम समझ ही नहीं पाते। इतना अधिक विशाल है, उतना ही अधिक सरल है। इतना अधिक अंधकारमयी है, उतना ही अधिक प्रकाश भी यही प्रदान करता है। देखा जाए तो ये जीवन संचालक है, किंतु यदि क्रुद्ध हो जाए तो प्राण हरने में संकोच नहीं करता। ये आकाश ना केवल भूलोक को अपितु इस समस्त ब्रह्मांड को, इस समस्त सृष्टि को, इसके हर एक तारे को, हर एक ग्रह को एक विशेष स्थिति देता है। इसका स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं, किंतु ये हम सभी को अस्तित्व देता है। यही महानता है आकाश की। आकाश एक भाव है महानता का, जो सोच से उत्पन्न होता है। आप भी आकाश की ही भांति ये सोच अपना लीजिए, आपका जीवन भी आकाश की ही भांति महान और विशाल होगा। और तब ये मन ये प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।